गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर में आज हम लोग पढ़ रहे हैं इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लाइव। सभी लिविंग बींग्स को, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर आपका इम्पोर्टेंट होता है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स। वाटर प्लांट रूट मतलब पौधे की जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed। और यहाँ पर वाटर के साथ ही मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट्स में लगभग 90% वाटर होता है। वाटर इज इसेंशियल। वाटर आवश्यक होता है बिकॉज क्योंकि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स यानी कि बीजों का अंकुरित होना, जर्मिनेट होना, ये डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। ये ड्राई कंडीशन में संभव नहीं हो पाता। इसके लिए प्लांट्स को वाटर की आवश्यकता होती है। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट्स। वाटर में डिजॉल्व हुए न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के सभी पार्ट्स में होता है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। ये जो वाटर है आपका, ये क्रॉप्स की फ्रॉस्ट यानी कि पाले एंड हॉट एयर करंट मतलब गर्म हवाओं से सुरक्षा करता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल यानी कि सॉइल में मॉइस्चर को मेंटेन रखने के लिए फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, जो कि क्रॉप की हेल्दी ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। फील्ड को लगातार, रेगुलरली मतलब लगातार वाटर देना यानी कि सिंचाई करना या पानी देना आवश्यक होता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। रेगुलर इंटरवल में यानी कि निश्चित समय में, यानी कि एक फिक्स समय में फील्ड फसल को वाटर देना, वाटर की सप्लाई कर पाना यानी कि उसमें पानी डालना इरिगेशन कहलाता है। इरिगेशन या सिंचाई कहलाता है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी यानी कि इरिगेशन का जो समय और उसकी फ्रीक्वेंसी है वो आपकी वेरी करती है किस पर? क्रॉप टू क्रॉप पर यानी कि फसल और फसल पर, क्योंकि कई फसलों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, कुछ फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है। ऐसी सॉइल टू सॉइल, क्योंकि कुछ सॉइल में यानी कि कुछ मिट्टी में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि वो पानी कम एब्जॉर्ब कर पाती है, क्योंकि उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी यानी कि जल को अवशोषित करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो पाती है किसी सॉइल में, तो उसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है, बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। और कुछ सॉइल में क्या होता है, उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होती है, तो उसमें आप बार बार इरिगेशन नहीं भी करें तो भी चल जाता है, आपको बार बार इरिगेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एंड सीजन टू सीजन, सीजन पर भी ये वेरी करती है, क्योंकि जैसे समर में आपका उस समय आपका इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा होता है, तो इवेपोरेशन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर ज़्यादा आपकी इरिगेशन की आवश्यकता पड़ती है। और आपका विंटर में क्या होता है कि विंटर में कम इवेपोरेशन की दिक्कत हो रही होती है, यानी कि उस समय वाष्पोत्सर्जन कम हो रहा होता है, तो उस समय इरिगेशन कम होता है, यानी कि उस समय सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हाई। हाँ, अब इसमें भी कह रहा है कि समर में जो फ्रीक्वेंसी होती है वाटरिंग की वो हायर होती है। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज्ड रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स? क्या ऐसा इसलिए होता है कि उस समय जो इवेपोरेशन की जो रेट है यानी कि वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो सॉइल एंड लीव से अधिक ज़्यादा तेज़ी से होता है, इसलिए ऐसा होता है क्या? यस, ये होता है। हाँ, उस समय ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस हो रही होती है, यानी कि उस समय क्योंकि ज़्यादा गर्मी हो रही होती है और मॉइस्चर की कमी हो जाती है अर्थ में, तो मॉइस्चर की कमी होने की वजह से उस समय इवेपोरेशन की रेट बढ़ चुकी होती है, तो वहाँ पर ज़्यादा इरिगेशन की आवश्यकता होती है, यानी कि ज़्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर बूझो क्या कह रहा है? आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। वो इस बार प्लांट्स को वाटर देने के लिए ज़्यादा केयरफुल है। क्यों? लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। लास्ट समर क्या हुआ था उसका कि उसके प्लांट्स को पानी देना भूल गया था, वो ड्राइड अप एंड डाइड यानी कि वो सूख कर गिर गए थे, तो इसके लिए वो इस बार ज़्यादा चिंताजनक है।
तो अब यहाँ पर आता है आपका सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन यानी कि सिंचाई के स्रोत, सोर्सेस होते हैं स्रोत। द सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर इरिगेशंस आर, यानी कि वाटर के जो सोर्स हैं आपके जो कि इरिगेशन के लिए यूज होते हैं उनमें हैं आपके, फर्स्ट है वेल्स, मतलब हो गए आपके कुएं, ट्यूबवेल्स यानी कि नल जलकूप, पॉन्ड्स तालाब, लेक्स झीलें, और रिवर्स आपकी हो गई नदियाँ, डैम्स बांध, एंड कैनल्स हो गए नहर। तो ये सब आपके जो वाटर के सोर्स हैं ये इरिगेशन के लिए यूज होते हैं। तो आज मैं आप लोग को इतना ही बता रही हूँ। यहाँ पर तक आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके सभी क्वेश्चन का आंसर देने की अवश्य कोशिश करूँगी। धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर तक इसको अपनी बुक में देखिएगा और इससे आगे को मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। ओके, धन्यवाद।